बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर ये अपडेट है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है। सरकार का दावा 1000 पुलिसकर्मी तैनात थे और सरकार दावा कर रही है कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी। दरअसल कल शाम में जब आरसीबी विजय परेड निकाल रही थी, यानी कि विक्ट्री परेड निकाल रही थी, जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहाँ जो फैंस थे, समर्थक थे, वो बड़ी संख्या में पहुंच गए थे और उसी दौरान भगदड़ मच गई थी। 11 लोगों की मौत की खबर मिली, कई लोग जख्मी हो गए। उसी दौरान की तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। और इस मामले में जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो अब अगली तारीख दी गई है। सरकार ये कह रही है कि पुलिस वाले 1000 की संख्या में मौजूद थे। अगले मंगलवार को अब इस मामले पर सुनवाई होगी और सरकार दावा कर रही है कि पुलिस तो पूरी तरह से अलर्ट थी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए और फिर अचानक भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो बड़ा परेशान और बेचैन हो गया। आदित्य मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, कल भगदड़ के बाद से कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आंखों को नम कर देने वाली हैं, मन को बेचैन और परेशान कर देने वाली हैं। सवाल सिस्टम से पूछा जा रहा था कि आपको मालूम नहीं था कि इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो पहले से इंतजाम होने चाहिए थे। कोर्ट में सरकार कह रही है इंतजाम तो हमारे पूरे थे। जी रचना, बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ा सवाल उठता है कि इतने लोगों की मौत हो जाना और 21 पूरे इस स्टेडियम में 21 गेट थे। कोर्ट ने इस बारे में भी पूछा है कि 21 के 21 जो दरवाजे थे वो खुले हुए थे, क्योंकि जब दबाव बना तो एक ही गेट के पास में 3 गेट ऐसे जो हैं वहां पर इस तरीके की भगदड़ मची और वहीं पर जो है लोगों की मौत हुई है। 53 लोग घायल हुए हैं, वो उन्हीं पे हुए हैं। तो कोर्ट ने ये पूछा है कि बाकी के सभी दरवाजे जो हैं वो खुले हुए थे। इस पे जो है कोर्ट में जो दिया गया है उस हलफनामा, उसमें उसके अनुसार सभी गेट जो खुले हुए थे। फिर भी सवाल उठता है कि क्या वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था थी या जो हॉस्पिटल नजदीक में है उसकी जानकारी थी। इसको लेकर के अटॉर्नी जनरल ने भी बताया है कि हम पूरी तरीके से तैयार थे और हॉस्पिटल में की सभी सारी जानकारियां थी, सुरक्षा व्यवस्था उस तरीके से तय मानक के अनुसार थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक सिर्फ नोटिस जारी किया गया है। अभी इसे बीते कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और जो आयोजक रहे हैं उन सबके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन इस मामले में अभी तक जो है सिर्फ नोटिस जारी किया गया है। इसको लेकर के कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूछा भी है कि आखिर क्या कार्रवाई की गई है, जिसपे कहा गया है कि अभी हमने कोर्ट जो एक नोटिस जारी किया है और उसके जो जांच के बाद में हम आगे कार्रवाई जो करेंगे। जो बात यह है कि संख्या को लेकर के जो है अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जो समस्या थी वो संख्या की थी, ज्यादा से ज्यादा लोग आ गए थे, उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, जिस वजह से इतनी बड़ी घटना हुई और लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हुई है और 53 लोग जो हैं वो घायल हुए। अदालत ने पूछा है कि क्या सभी 21 गेट जो थे वो खुले हुए थे। इस पर जो अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा है कि सभी जो गेट से खुले हुए थे, लोग अंदर बैठ चुके थे और बैठने के बाद जो है ये घटना हुई थी। अभी तक जो है पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। जानकारी के बाद में जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। अटॉर्नी जनरल कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा है। 11 जो मौत हुई है और 3 वही खास बात की, सभी 21 गेट तो खुले हुए थे, लेकिन जो 3 गेट है जहां पर एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था शायद रही होगी या ये जांच के बाद सामने आ पाएगा कि आखिर उसी 3 गेट पे इतनी बड़ी भगदड़ जो है वो क्यों मची या इतनी बड़ी घटना जो है वो क्यों हुई। क्योंकि अधिकतर ऐसे स्टेडियम में देखा जाता है कि गेट भले ही खुले हुए हो लेकिन उन गेटों पे एंट्री या एग्जिट की व्यवस्था नहीं होती है। तो ये हो सकता है कि ज्यादा दबाव की वजह से इस तरीके की घटना हुई हो। इसकी भी जांच चल रही है, जांच चलने के बाद ही जो है आगे कुछ कहा जा सकता है। यही बात कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने भी कही है। लेकिन सवाल उठता है कि अब तक जो है वो कार्रवाई के नाम पे सिर्फ नोटिस क्यों दिया गया है, इवेंट मैनेजर से पूछताछ क्यों नहीं की गई है। क्या जो व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था वहां पर जो किया जाता है उससे पहले आदेश दिए जाते हैं, उस आदेशों में क्या क्या मांग किए गए थे, क्या एम्बुलेंस को लेकर के कितनी बात कही गई थी। क्योंकि एम्बुलेंस जो दिया जाता है वो भीड़ को देखते हुए दिया जाता है कि भीड़ जितनी है उस हिसाब से कुल मिलाकर अगर इंतजाम होते या तो भीड़ को पहले रोका जाता बढ़ने से, और अगर भगदड़ की स्थिति थी तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, ये सब कुछ पहले से होमवर्क होता है जिसमें कमी रही और उसी का नतीजा है कि लोगों की जान भी गई, लोग जख्मी भी हैं और इसीलिए लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा। सरकार कह रही है हमारी तैयारी